क्लासेस। वेलकम टू माय आज हम चैनल लोग साहित्य पढ़ेंगे क्लासेस। अमेरिकन रेनासा, आज हम लोग जो कि पढ़ेंगे अमेरिकन लिटरेचर अमेरिकन आज रेनासा, पढ़ेंगे। जो कि अमेरिकन और लिटरेचर आज अमेरिकन पढ़ेंगे। लिटरेचर के अंदर जो और अमेरिकन ड्रीम है, अमेरिकन ई लिटरेचर के प्लूरिबस अंदर जो सोनम जो है अमेरिकन उसको ड्रीम भी है, डिस्कस करेंगे। ये उसके प्लूरिबस साथ सोनम हम जो लोग है यूजीसी उसको भी नेट डिस्कस में करेंगे। इम्पोर्टेंट उसके आने साथ वाले हम लोग क्वेश्चन यूजीसी और नेट जो में पूछा गया है इम्पोर्टेंट आने अमेरिकन वाले लिटरेचर क्वेश्चन के और ऊपर जो इम्पोर्टेंट पूछा क्वेश्चन गया है उसको भी देखेंगे। अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर इम्पोर्टेंट तो मेरी क्वेश्चन वीडियो उसको शुरू भी से एंड देखेंगे। तक देखना। मेरी तो वीडियो मेरी अगर वीडियो आपको शुरू अच्छा से लग एंड रहा तक है, देखना। हेल्पफुल हो रहा है तो मेरी वीडियो अगर लाइक आपको शेयर और अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब हेल्पफुल जरूर हो रहा करना। है तो लाइक So शेयर और this is सब्सक्राइब this जरूर video is करना। about your American सो literature। दिस वीडियो uh, इज अबाउट योर अमेरिकन लिटरेचर। ये वीडियो आपको और मतलब अगर ग्रेजुएशन लेवल ये रे वीडियो सेमेस्टर में भी आपको अगर आप लोग मतलब का अगर सिलेबस में ग्रेजुएशन है लेवल रे सेमेस्टर में अमेरिकन भी डी अगर ई आप लोगों का प्लूरिबस सिलेबस सोनम, में ये है तो अमेरिकन डी संबलपुर ई यूनिवर्सिटी के फोर्थ प्लूरिबस सोनम, सेमेस्टर ये में तो भी है। सो संबलपुर यूनिवर्सिटी के ये फोर्थ वीडियो सेमेस्टर उन में लोगों भी को है। लिए भी बहुत सो ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वीडियो वाला है। उन लोगों को लिए भी इसमें बहुत डिटेल्स है, ज़्यादा हेल्पफुल तो होने आप लोग वाला है। सब्जेक्टिव भी आंसर इसमें डिटेल्स है, इस वीडियो तो से आप लोग आपको मिल सब्जेक्टिव भी पाएगा। आंसर इस सो वीडियो लेट्स से स्टार्ट आपको द मिल वीडियो। पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट So दी वीडियो। American literature, so American सो Renaissance. अमेरिकन लिटरेचर, सो The अमेरिकन American रेनाशा। literary Renaissance refers to the period The American approximately literary 1830 Renaissance to refers to the period 1865 approximately when 1830 to American literature became 1865 independent, when original and American literature philosophically rich. became तो independent, अमेरिकन original लिटरेरी and रेनासा philosophically rich। 1830 टू तो अमेरिकन लिटरेरी 1865 रेनासा को माना जाता है 1830 टू और इस पीरियड में 1865 अमेरिकन को माना लिटरेचर जाता है। इंडिपेंडेंट हुआ, और इस ओरिजिनल पीरियड में मतलब अमेरिकन लिटरेचर ओरिजिनलिटी इंडिपेंडेंट हुआ, और ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल वर्क ओरिजिनलिटी और पब्लिश होने लगा। ओरिजिनल वर्क फिलोसॉफिकली भी बहुत ज़्यादा पब्लिश रिच होने था लगा। उस टाइम में लिटरेचर। फिलोसॉफिकली भी बहुत ज़्यादा रिच था उस टाइम मेजर में फीचर्स क्या लिटरेचर। क्या है? राइज ऑफ मेजर ट्रांसडेंटलिज्म, फीचर्स क्या क्या है? राइज एम्फासिस ऑफ ऑन इंडिविजुअलिज्म, ट्रांसडेंटलिज्म, celebration of emphasis on nature, individualism, spiritual and celebration of nature, philosophical depth। spiritual and philosophical ये था depth। आपका और यूनिक अमेरिकन वॉइस, उनके ये था राइटिंग में आपका और यूनिक यूनिक अमेरिकन वॉइस अमेरिकन भी वॉइस, उनके मिलता था। राइटिंग में यूनिक अमेरिकन ये वॉइस भी इम्पोर्टेंट फीचर्स था मिलता था। अमेरिकन रेनासा और ये अमेरिकन इम्पोर्टेंट लिटरेचर। फीचर्स था अमेरिकन रेनासा और अमेरिकन लिटरेचर। मेजर राइटर्स कौन कौन थे? मेजर राल्फ राइटर्स वाल्डो कौन कौन थे? एमर्सन, राल्फ हेनरी वाल्डो डेविड थोरियो, एमर्सन, हेनरी नाथानियल डेविड थोरियो, हाउथून, हरमन मेलवाई, नाथानियल हाउथून, वर्ल्ट विटमैन, हरमन एमिली मेलवाई, डिकिंसन। वर्ल्ट विटमैन, ये लोग एमिली डिकिंसन, मेजर राइटर्स ये थे लोग अमेरिकन लिटरेचर के। मेजर राइटर्स और थे ये लोग सीरियस अमेरिकन लिटरेरी लिटरेचर के। नेशंस और ये लोग मतलब सीरियस डेमोक्रेसी के ऊपर लिटरेरी लिखते थे, नेशंस पॉलिटिकल एक्सप्लोर फ्रीडम, मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर मोरालिटी, लिखते थे, पॉलिटिकल नेचर, फ्रीडम, उनके ऊपर उन लोग लिखते मोरालिटी, थे। नेचर, उनके ऊपर उन लोग लिखते थे। अमेरिकन ड्रीम, सो अमेरिकन ड्रीम क्या था अमेरिकन अमेरिकन ड्रीम, लिटरेचर सो में? अमेरिकन ड्रीम The क्या था American dream is the अमेरिकन belief लिटरेचर that में? anyone, The regardless American of dream is the background, belief can that achieve anyone, success and regardless prosperity of through hard background, work can and achieve success determination। and सो prosperity through अमेरिकन hard ड्रीम work and किसको बोला जाता है कि determination। बैकग्राउंड सो जैसे भी अमेरिकन ड्रीम था, किसको बोला जाता है कि मतलब कोई बैकग्राउंड भी को जैसे भी लोअर मिडिल था, क्लास से बिलोंग करता हुआ मतलब कोई होगा भी को या लोअर पुअर, मिडिल क्लास से और बिलोंग करता कोई हुआ भी होगा बैकग्राउंड या से भी पुअर, बिलोंग और करता होगा, कोई भी वो बैकग्राउंड सक्सेस से भी उसको बिलोंग मिलेगा, करता होगा, प्रॉस्पेरिटी उसको वो मिलेगा सक्सेस डिस्पाइट उसको ऑफ मिलेगा, हार्ड वर्क प्रॉस्पेरिटी एंड उसको मिलेगा डिटर्मिनेशन। डिस्पाइट ऑफ अगर हार्ड कोई वर्क हार्ड वर्क एंड करता है और डिटर्मिनेशन। अपने एम को अगर डिटरमाइन कोई हार्ड करता है वर्क तो करता वो है और अपने कुछ भी एम सक्सेस को उसको डिटरमाइन मिलेगा। करता है ये तो है वो अमेरिकन कुछ ड्रीम। भी सक्सेस जैसे उसको आप लोगों मिलेगा। का ये है अमेरिकन एक ड्रीम। जैसे ड्रामा आप है लोगों का डेथ ऑफ ए सेल्समैन, एक ड्रामा है उसमें जो डेथ ऑफ है ए आपका सेल्समैन। जो विली लोमेन उसमें जो है आपका और जो विली लोमेन विली लोमेन द प्रोटैगनिस्ट और जो है वो, फैमिली, विली लोमेन द हाँ मतलब हर प्रोटैगनिस्ट रोज जो है चाहता था वो, अमेरिकन ड्रीम को अचीव हाँ करना, मतलब हर रोज बहुत ज्यादा चाहता हार्ड था वर्क अमेरिकन करता ड्रीम को था। अचीव करना, आप लोग पढ़ना बहुत उसको, ज़्यादा उसके हार्ड वर्क समरी को करता था। देखना। आप लोग पढ़ना लेकिन क्या उसको, उसके होता है समरी बाद को में, देखना। एंड में उसका लेकिन सुसाइड क्या होता है बाद में, अटेम्प्ट कर एंड में लेता उसका है। सुसाइड तो अटेम्प्ट कर मतलब लेता है। अमेरिकन ड्रीम तो
तो मतलब अमेरिकन वर्क्स ड्रीम में आप तो लोगों को देखने के लिए मिले बहुत अमेरिकन सारे लिटरेचर में, वर्क्स में आप लोगों को और देखने के उसका लिए जो मिले कोर हैं अमेरिकन आइडियाज है लिटरेचर में। जैसे कि इक्वलिटी और ऑफ उसका जो कोर अपॉर्चुनिटी, आइडियाज है फ्रीडम, सेल्फ जैसे कि रिलायंस, इक्वलिटी ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी, ये है फ्रीडम, उसका सेल्फ फीचर्स और रिलायंस, कोर सोशल आइडियाज। मोबिलिटी, और ये है ये जो उसका फीचर्स अमेरिकन और ड्रीम कोर है आइडियाज। उसको कॉइंट किए और हैं और ये जो पॉपुलराइज अमेरिकन किए ड्रीम हैं है जेम्स उसको कॉइंट किए हैं और ट्रेल्सलो पॉपुलराइज आडम्स, किए हैं जो कि जेम्स यूजीसी नेट में ट्रेल्सलो पूछा गया है। आडम्स, जो इन कि हिज बुक यूजीसी द नेट में एपिक पूछा ऑफ गया है। अमेरिकन इन हिज बुक द 1931, एपिक द ऑफ एपिक ऑफ अमेरिकन अमेरिका। सो 1931, जेम्स द एपिक ट्रूस्लो ऑफ अमेरिका। आडम्स जो है सो जेम्स वो एक थ्रुस्लो बुक लिखे थे आडम्स एपिक ऑफ जो हैं अमेरिका वो एक 1931 बुक में। लिखे उस थे बुक एपिक में ऑफ ये अमेरिका अमेरिकन ड्रीम के बारे में 1931 में। उस बुक लिखे। में ये सो अमेरिकन ड्रीम अगर के हम बारे लोग में लिटरेचर को लिखे हैं। देखेंगे तो सो एप्सकट अगर हम फिट्जराल्ड लोग द लिटरेचर को ग्रेट देखेंगे तो पाई, उनके एप्सकट बुक में भी फिट्जराल्ड द फेल्यूर ग्रेट एंड इल्यूजन ऑफ पाई, उनके अमेरिकन बुक ड्रीम को में भी दिखाया गया है। फेलियर एंड आर्थर इल्यूजन ऑफ मिलर का अमेरिकन जो ड्रीम को डेथ ऑफ ए दिखाया गया है। सेल्समैन, जो आर्थर साइकोलॉजिकल मिलर का प्रेशर्स जो ऑफ डेथ ऑफ ए चेजिंग, ये सेल्समैन, सब जो वो बुक साइकोलॉजिकल में वो प्रेशर्स ऑफ ड्रामा में चेजिंग, ये प्लेस किया सब गया है। वो बुक में तो वो ये है ड्रामा में आपका प्लेस किया अमेरिकन गया ड्रीम। है। तो ये है आपका देन ई अमेरिकन ड्रीम। प्लूरिबस सोनम, तो ये देन होता क्या ई है? प्लूरिबस सोनम, ई प्लूरिबस तो सोनम ये होता एक क्या है? लाटिन फ्रेज है ई जिसका प्लूरिबस मीनिंग है सोनम आउट ऑफ मेनी एक वन। लाटिन फ्रेज ये है भी एग्जाम जिसका में मीनिंग है यूजीसी आउट नेट ऑफ में आ मेनी चुका वन। है। ये भी एग्जाम सो में उसका यूजीसी मीनिंग नेट है में आ चुका यूनिटी है। एमंग सो डाइवर्सिटी, उसका मीनिंग मेनी है स्टेट्स यूनिटी फॉर्मिंग एमंग वन नेशन, डाइवर्सिटी, मेनी मेनी कल्चर्स स्टेट्स फॉर्मिंग फॉर्मिंग वन वन नेशन, आइडेंटिटी। ये मेनी है ई कल्चर्स प्लूरिबस फॉर्मिंग ओनम। वन आइडेंटिटी। ये है So ई it प्लूरिबस appears ओनम। on the Great Seal of the United So States it and US appears on the currency. Great Seal of US the United currency or Great States and Seal of US currency, US United currency और Nations Great में Seal of यूनाइटेड मतलब नेशंस में दिखता है। वो मतलब दिखता सो है। अगर हम लोग उसके डिटेल्स अगर पढ़ते हैं सो तो अगर हम लोग उसके it डिटेल्स अगर signifies the पढ़ते हैं idea तो that it many signifies the different idea states that peoples of many identities different come states together peoples to of form one identities united come nation. together सो to form अमेरिका one में बहुत united nation. बाहर सो कंट्री से भी अमेरिका लोग में जाके बहुत वहाँ पे बाहर सेटल होते हैं, कंट्री रहते से हैं। भी लोग जाके मल्टी वहाँ पे कल्चर सेटल होते हैं, मल्टीलिंगुअल रहते हैं। पीपुल आप लोगों को मल्टी दिखाई देंगे कल्चर वहाँ पे, मल्टीलिंगुअल टुगेदर उन पीपुल आप लोग एक लोगों को साथ में दिखाई रहते हैं, देंगे वहाँ यूनिफाइड पे। नेशन है। टुगेदर उन लोग एक साथ में रहते हिस्टोरिकल हैं, ओरिजिन अगर यूनिफाइड देखते नेशन हैं तो है। 1782 में हिस्टोरिकल इसको ओरिजिन अगर एडॉप्ट देखते किया हैं गया तो है, ग्रेट सील 1782 ऑफ में उसको यूनाइटेड एडॉप्ट स्टेट्स। किया गया है। Initially ग्रेट सील ऑफ symbolized the यूनाइटेड union of स्टेट्स the 13 American initially colonies symbolized into the one union of the 13 federal American nation. colonies So into 13 one क्या है? federal अमेरिकन nation. कॉलोनीज So है और ये 13 लोग क्या मिलके है? एक अमेरिकन फेडरल नेशन कॉलोनीज बनाए है हैं। और ये लोग मिलके एक वहाँ पे फेडरल ये नेशन बनाए अप्रूव हैं। किया उस गया है। लेटर वहाँ केम टू पे ये रिप्रेजेंट द यूनिटी अप्रूव ऑफ किया गया है। डाइवर्सिटी लेटर पीपल्स, केम टू इमिग्रेंट्स रिप्रेजेंट फ्रॉम द यूनिटी ऑफ what are डाइवर्सिटी your पीपल्स, various ethnic, इमिग्रेंट्स फ्रॉम cultural and linguistic what are your backgrounds various into one ethnic, American cultural and identity. linguistic backgrounds मतलब into वन one अमेरिकन American आइडेंटिटी को identity. एक्सप्रेस करने के लिए मतलब इन वन लोग अमेरिकन ई आइडेंटिटी को प्लूरिबस एक्सप्रेस ओनम को करने के एडॉप्ट लिए किए इन हैं। लोग ई प्लूरिबस ओनम को एडॉप्ट किए और हैं। और सो ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगेन ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दो अगेन इट वाज व्हाट नेवर द ऑफिशियल नेशनल मोटो, दो द इट वाज ऑफिशियल नेवर मोटो द इज ऑफिशियल नेशनल इन गॉड मोटो, वी द ट्रस्ट, ऑफिशियल मोटो इन इज गॉड वी ट्रस्ट। इन गॉड It वी functions ट्रस्ट, as इन a गॉड de वी facto ट्रस्ट। motto for इट फंक्शंस एज अ much डी of फैक्टो मोटो American फॉर history. मच So ऑफ actually अमेरिकन what it हिस्ट्री। emphasizes So unity amid actually what diversity. it So जितना emphasizes भी डाइवर्सिटी unity होने से amid भी यूनिटी diversity. होता है, तो ये जितना भी उनको डाइवर्सिटी होने बिलीव से भी दिलाता यूनिटी है। होता है, ये देन उनको पॉलिटिकल बिलीव सिग्निफिकेंस क्या दिलाता है? है। फेडरलिज्म, देन द पॉलिटिकल फ्रेज सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट्स द क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, अमेरिकन द फ्रेज गवर्नेंस, रिफ्लेक्ट्स द इंडिविजुअल स्टेट्स स्ट्रक्चर ऑफ रिटेन अमेरिकन पावर्स, गवर्नेंस, yet they form इंडिविजुअल one स्टेट्स sovereign रिटेन nation. पावर्स, It yet they captures the form one balance between sovereign unity and nation. autonomy. It captures the Then balance Republican between unity and ideology, the autonomy. founders Then envisioned Republican a ideology, nation built the on founders shared civic envisioned values. a So nation जो built भी on अमेरिका में shared civic और values. मतलब सेटल तो होगा जो भी वो अमेरिका में और सब कुछ मतलब अमेरिकन सेटल होगा लोगों की वो तरह रह सब पाएगा। कुछ ये था अमेरिकन एक्चुअली लोगों ई की तरह प्लूरिबस रह पाएगा। ये था सो एक्चुअली ई ये प्लूरिबस आपका होना। जो सेमिस्टर फोर्थ में सो है ये आपका संबलपुर जो यूनिवर्सिटी के सेमिस्टर फोर्थ सिलेबस में में ये है, इसलिए मैं उसकी संबलपुर डिटेल्स यूनिवर्सिटी के इस सिलेबस वीडियो में में लाई ये हूँ। है, इसलिए मैं उसके डिटेल्स परहैप्स इस वीडियो में स्टूडेंट लाई को हूँ। स्टूडेंट को भी परहैप्स यूजफुल होगा। स्टूडेंट को
स्टूडेंट को भी Then यूजफुल cultural होगा। and social meaning. So देन immigration कल्चरल एंड and the सोशल melting मीनिंग, pot. सो As इमिग्रेशन एंड द America मेल्टिंग became a पॉट। nation, sorry, एज अमेरिका बिकेम अ of नेशन, immigrants, सॉरी, the phrase evolved to of signify immigrants, integration the of phrase multiple evolved ethnic to groups. signify So अमेरिका ऐसा integration एक of लैंड है multiple जहाँ ethnic पे groups। बहुत ज़्यादा सो लोग अमेरिका इमिग्रेंट ऐसा होके एक रहे लैंड है जहाँ पे हैं, बहुत सेटल ज़्यादा हुए हैं। लोग इमिग्रेंट होके रहे बाहर के कंट्री के सेटल लोग हुए हैं, ज़्यादातर वहाँ पे सेटल हुए हैं, सो बाहर इसलिए के कंट्री के लोग मल्टीपल ज़्यादातर एथनिक वहाँ पे ग्रुप सेटल हुए को हैं, सो ये इसलिए दर्शाता है मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ अ एथनिक कॉमन ग्रुप अमेरिकन को ये आइडेंटिटी, दर्शाता है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉमन मल्टीकल्चरलिज्म, अमेरिकन मॉडर्न आइडेंटिटी। इंटरप्रिटेशन, कंटेम्पोरारी स्कॉलर्स मल्टीकल्चरलिज्म, मॉडर्न इंटरप्रेटेड इट एज इंटरप्रिटेशन, यूनिटी कंटेम्पोररी विदाउट स्कॉलर्स इरेजिंग इंटरप्रेट इट डिफरेंसेस। एज सो जितना भी यूनिटी डिफरेंसेस विदाउट होने से इरेजिंग भी यूनिटी डिफरेंसेस। रहता है, सो ये जितना भी है उनका डिफरेंसेस होने से मतलब। भी यूनिटी रहता है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ये है प्लूरल उनका मतलब। आइडेंटिटीज, बहुत सारा कोएग्जिस्टेंस आइडेंटिटीज ऑफ एक साथ प्लूरल आइडेंटिटीज, रहते हैं, बहुत ये सारा है आपका आइडेंटिटीज एक साथ कल्चरल एंड सोशल रहते हैं, ये मीनिंग है ऑफ दैट आपका फ्रेज। कल्चरल एंड देन सोशल लिटरेरी मीनिंग ऑफ दैट रेलिवेंस, फ्रेज। डेमोक्रेटिक देन लिटरेरी इंडिविजुअलिटी, जैसे रेलिवेंस, कि वाल्ट व्हिटमैन डेमोक्रेटिक सेलिब्रेट्स कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी, यूनिटी जैसे इन कि लिव्स वाल्ट ऑफ व्हिटमैन ग्रास, सेलिब्रेट्स प्रेजेंटिंग कलेक्टिव अमेरिका यूनिटी एज इन ए लिव्स ऑफ ग्रास, डेमोक्रेटिक प्रेजेंटिंग कोरस ऑफ अमेरिका एज ए वॉइसेस। सो जैसे डेमोक्रेटिक कि अगर हम लोग कोरस देखते ऑफ हैं लिटरेरी वॉइसेस। रेलिवेंस, तो तो जैसे कि डेमोक्रेटिक अगर हम लोग इंडिविजुअलिज्म देखते जैसे हैं आपका लिटरेरी वाल्ट रेलिवेंस, व्हिटमैन तो का जो डेमोक्रेटिक बुक है इंडिविजुअलिज्म जैसे आपका वाल्ट कलेक्शंस ऑफ व्हिटमैन पोएम का जो जो है लिव्स ऑफ बुक ग्रास, है उसमें ये कलेक्शन सब पोएम मतलब जो है लिव्स अमेरिका ऑफ को ग्रास, ऐसे लिखे उसमें हैं ये मतलब दिखाए मतलब हैं अमेरिका डेमोक्रेटिक को कोरस ऐसे ऑफ लिखे हैं वॉइसेस। मतलब देन दिखाए हैं डेमोक्रेटिक ट्रांसडेंटलिज्म कोरस जो है ऑफ राल्फ वॉइसेस। वाल्डो देन एमर्सन एम्फसाइजेस ट्रांसडेंटलिज्म जो है इंडिविजुअल सेल्फ राल्फ वाल्डो रिलायंस विद एमर्सन इन ए ब्रॉडर एम्फसाइजेस इंडिविजुअल सेल्फ नेशनल रिलायंस स्पिरिट। विद इन ए देन ब्रॉडर इमिग्रेंट नेशनल लिटरेचर, स्पिरिट। यहाँ पे राइटर्स फ्रॉम देन डाइवर्स इमिग्रेंट बैकग्राउंड्स लिटरेचर, यहाँ एक्सप्लोर्स, पे राइटर्स फ्रॉम डाइवर्स जैसे कि बैकग्राउंड्स आप लोगों का एक्सप्लोर्स, क्या है टेंशन बिटवीन जैसे कि आप होमलैंड लोगों एंड का आइडेंटिटी क्या एंड है अमेरिकन टेंशन बिटवीन एसिमिलेशन, होमलैंड एंड वैसे उन लोग का आइडेंटिटी एंड अमेरिकन जैसे कि वन एसिमिलेशन, वाइल वैसे उन रिमेनिंग लोग का मैनी, ये है जैसे कि लिटरेरी वन वाइल रेलिवेंस ऑफ दैट रिमेनिंग मैंने, फ्रेज। ये है लिटरेरी Then रेलिवेंस let's see ऑफ दैट the फ्रेज। questions on that Then let's see American the questions on that Renaissance American was Renaissance. So the popularized by whom? American It Renaissance was was by popularized by whom? F.O. It Matthiessen, was by 1941। एफ ओ यहाँ पे आप लोग का मैथियसन एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, 1941। यहाँ क्वेश्चन पे आप लोगों का आंसर्स भी यहाँ एक्सप्लेनेशन भी पे दिया दिए हुआ हैं। है, क्वेश्चन नेक्स्ट एंड क्वेश्चन ऑप्शंस भी इज द यहाँ आप लोग अमेरिकन देखते हैं। लिटरेरी रेनासा नेक्स्ट क्वेश्चन मेनली इज द रेफर्स टू द अमेरिकन पीरियड, लिटरेरी मतलब उसका रेनासा पीरियड मेनली क्या है रेफर्स टू द पीरियड, 1830 टू मतलब उसका पीरियड क्या 1865। है उस टाइम 1830 टू आपका द मूवमेंट 1865, फ्लोरिस्ट और रॉफली उस टाइम बिटवीन आपका 1830 एंड द द सिविल मूवमेंट वॉर फ्लोरिस्ट रॉपली बिटवीन 1865। 1830 एंड द सिविल Which वॉर of the following writers is 1865। not associated with the Which of the American following Renaissance? writers is American not Renaissance के associated साथ with the कौन American राइटर Renaissance? एसोसिएट American नहीं है? Renaissance के साथ मार्क कौन ट्वेन। राइटर एसोसिएट नहीं है? सेल्फ रिलायंस मार्क वॉज ट्वेन। रिटिन बाय, कौन लिखे सेल्फ हैं? रिलायंस राल्फ वॉज वाल्डो रिटिन एमर्सन। बाय, कौन लिखे हैं? राल्फ वाल्डो एक एसे एमर्सन। है वो। देन वाल्डन रिफ्लेक्ट्स द एक ऐसे फिलोसॉफी है ऑफ वो। व्हाट? देन वाल्डन ट्रांसेंडेंटलिज्म। रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफी ऑफ व्हाट? नेक्स्ट ट्रांसेंडेंटलिज्म। आपका जो है नेक्स्ट विच वर्क इज आपका जो है कंसिडर अ मैनिफेस्टो ऑफ Which ट्रांसेंडेंटलिज्म? work is considered कौन a सा वर्क manifesto है of जो transcendentalism? ट्रांसडेंटलिज्म को एक्सप्रेस कौन सा करता वर्क है? है जो नेचर ट्रांसडेंटलिज्म को एक्सप्रेस 1831 करता रिटन है? बाय राल्फ नेचर 1831 वाल्डो written by एडिसन। देन Ralph नेक्स्ट एमिली डिकिंसंस पोएट्री इज Waldo Edison. कैरेक्टराइज्ड The next बाय, Emily क्या Dickinson's है poetry is कैरेक्टराइज्ड characterized बाय? by, शॉर्ट लिरिक क्या है फॉर्म विद characterized by अनकन्वेंशनल short lyric form with punctuation. unconventional So these are the few questions punctuation. that So these are the may be few helpful for questions your that examination, and may these be are the helpful for details your about the examination, American literature and these are the details जो about the कि American literature आपको अपने पढ़ाई के जो कि लिए हेल्पफुल होगा। आपको अपने So पढ़ाई के लिए हेल्पफुल thank you होगा। for watching my So video. बाय बाय। थैंक यू अगर फॉर मेरी वीडियो वाचिंग माय आपको अच्छा वीडियो। लगा है बाय तो लाइक बाय। शेयर एंड अगर मेरी वीडियो सब्सक्राइब आपको जरूर अच्छा लगा करना। है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टूडेंट मान को तो कहे बार के पढ़वा ना बीबी।